और जातिवाद के समीकरण का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हुआ। भाई जहां पर जिस जाति का वोट बैंक है उस जाति का एक अपराधी नेता बन गया। एग्री। चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो या आनंद सिंह हो, सूरजभान हो, पप्पू यादव हो, राजबल्लभ यादव हो, रीतलाल यादव हो, पहले देवेंद्र दुबे रहे हो, मुन्ना शुक्ला हो, मतलब लंबी फेहरिस्त है। किसी का नाम छूट जाएगा दूसरी पार्टियों का तो पॉडकास्ट देके कहेंगे कि उसका नाम क्यों नहीं लिया। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है, नहीं भी रहेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट में क्यों है? क्योंकि उस इलाके में उस जाति का एक समीकरण है और वहां से एक अपराधी नेता हो गया। तो बिहार की राजनीति में जातिवाद हर जगह है। बिहार की राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमको अपनी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि बिहार की राजनीतिक समस्या, मुझे लगता है यूपी में भी ऑलमोस्ट सेम ही सीन है। यूपी में भी है, यूपी में भी जहां जिस तरफ असर है वो तो है ही ना कि भाई हमको अपराधी अच्छे लग रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारी जाति का। तो ये नहीं होना चाहिए ना, अपराधी अपराधी है, उसको दूर रखिए। तो जातिवाद का जो अब यूथ में जिसको समझ में आ गया कि ये कास्टिज्म ठीक नहीं है क्योंकि अपराधियों का बोलबाला है। देखिए, मैं फिर ये पॉडकास्ट जो भी पब्लिक सुन रही होगी उसको मैं कह रहा हूं, किसी भी जाति का अपराधी किसी भी पार्टी से आ रहा है ना, उसको हरा दीजिए आप। बिल्कुल। तभी तो आप एक दो चुनाव में आप उसको हराइए, इसलिए मत जिताइए कि वो आपके काम कर देता है। वो आपके काम नहीं कर रहा है। जो भी नेता आएगा वो आपके लिए ही आएगा, उसकी ड्यूटी है आपके लिए काम करना। तो आप जो सोचते हैं कि फला नेता है तो वो काम कर देता है, और ये भी मैं तो कहता हूं ना कि पब्लिक का दोष ज्यादा है। क्यों ज्यादा है प्रियंका? क्योंकि पब्लिक को बहुत सारे ऐसे काम कराने हैं, अपनी गलतियों के काम कराने हैं उनको। तो उनको ऐसा नेता चाहिए कि जो पुलिस को हड़का दे, उनको ऐसा नेता चाहिए कि जो उनके अवैध काम को वैध ठहरा दे। तो यहाँ गलती पब्लिक की भी है। तो पब्लिक की गलती तो है ही। पब्लिक तो जिसको चाहे उसको राजा बना दे, जिसको चाहे उसको रंग बना दे। तो उस पोजीशन में क्या है ना कि हमको लगता है कि एक बार, जैसे एक दो बार हुआ है बिहार में लोकसभा चुनाव में, एक बार बिल्कुल सफाया कर दिया, एक भी अपराधी नहीं जीता। शायद एक जीता था, कोई मुझे याद नहीं आ, लेकिन बहुत बुरी तरीके से लोग हारे। फिर उसके बाद फिर दोबारा से लोग रिवाइव कर। ये कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? कुछ मुझे लगता है शायद ये 2000 बिहार का विधानसभा 2015 रहा होगा, और हाँ 15 रहा होगा, और 14 की लोकसभा में, इस दोनों में अपराधियों का एक तरीके से 10 साल पहले एक फिर दोबारा रिवाइव कर गए। इस बार फिर हो सकता है कुछ और लोग ही जीत जाए। तो मेरा ये हमेशा से कहना है कि भाई अपराधी नहीं जीतने चाहिए। राइट। अपराधियों की फैमिली को भी दूर रखिए। और आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन का बेटा अपराधी नहीं है तो उसको टिकट मिले। आप कह रहे हैं आनंद मोहन सिंह का बेटा अपराधी नहीं है तो उसको टिकट मिले। क्यों भाई? ये तो अभी अभी की बात है। अरे 2-3 पीढ़ियां तो कम से कम सजा भोगने दो, पश्चाताप तो करने दो। सजा नहीं भोग रहे तो शहाबुद्दीन अगर सजा याफ्ता हैं, 2 वैसे नौजवानों को तेजाब से जलाकर मार डालने के, सरे बाजार सड़क पर जी, उनके बेटे को किस वजह से आप राजनीति में लाना चाह रहे हैं? भाई देखिए, जो लड़का है, क्या आपका जो लॉजिक है वो मुझे मेरी राय को बदलने पर मजबूर करेगी। मजबूर कर रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि भाई ओसामा को हम क्यों ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि तुम अपराधी नहीं हो, तुम बाहर से पढ़ के आए हो, तुम अच्छे लड़के हो, तुम जरूरी है कि तुम राजनीति करोगे? क्यों हमारा नेता बनोगे तुम? आनंद मोहन का बेटा क्यों हमारा नेता बनेगा? जो आदमी एक डीएम की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का अपराधी है। सही बात है। एक सरकारी अधिकारी, इसको आप सरेआम मॉब लिंचिंग कराने के लिए, आज ये नहीं है ना कि आरोप है, आप उसके अपराधी हैं। एग्री है? तो आपके बेटे को, हम नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन उसको टिकट क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि वो आनंद मोहन सिंह का बेटा है, इसलिए मिल रहा है कि वो शहाबुद्दीन का बेटा है। एग्री। तो फिर तब तो कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं है ना जी। मैं कह रहा हूं कि कल को वो प्रियंका सिंह के बेटे को क्यों नहीं मिल सकता है? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। तो वो क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि वैसी कोई विरासत हम छोड़ के जा नहीं रहे। तो आप जो गलत चीजें हैं उसको क्यों जस्टिफाई करेंगे?
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता को सोचना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमारी जाति का व्यक्ति है या हमारे धर्म का व्यक्ति है तो हम उसके साथ खड़े हो जाए, नहीं। आप देखिए कौन बेहतर कर सकता है, और जब तक अच्छे लोग नहीं चुनेंगे तब तक तो फिर ऐसे ही चलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ करते रहो अम्बो अम्बो, क्या फर्क पड़ता है।